आज हम ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट 1 के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज और उसके कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझना होगा ग्रुप होता क्या है। ग्रुप जिसको अपन हिंदी में कहते हैं समूह। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे कि जैसे कुछ लोग इकट्ठे खड़े हैं, हम कहते हैं कि ये ग्रुप में खड़े हैं। तो उस ग्रुप में वही लोग रहते हैं जिनका आपस में कहीं ना कहीं कुछ आइडेंटिटी मिलती है, कुछ उनके विचार मिलते हैं, तभी वो लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में खड़े हैं। लेकिन इसका गणित की भाषा में अपन बात करें तो अपने को किसी को भी ग्रुप प्रूव करना है तो ग्रुप को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेट होना चाहिए, समुच्चय। एक कोई अरिक्त समुच्चय हो, नल सेट नहीं, अरिक्त समुच्चय है। और समुच्चय के अपन ने पहले पढ़ा ही है, समुच्चय किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जिनके सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय के अंदर एक भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो। क्या हो? एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो। तो यदि ये सेट इस दी गई बाइनरी ऑपरेशन के लिए कुछ विशेष प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो जो सेट है वो सेट एक ग्रुप बन जाता है। तो अपन उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में गणित में ऐसे लिखते हैं, G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, G तो एक सेट है, ये एक ऑपरेशन है। इस आगे लिखने वाले ऑपरेशन कुछ भी हो सकती है, जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, या कुछ और किसी तरीके से नए तरीके से हम इस ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। वो अपन आगे जब सवाल करेंगे देख देंगे हम ऑपरेशन के कितने प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो मूल दो बातें होंगी। पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस नॉन एम्प्टी सेट के साथ साथ एक अपने पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। यदि ये उस बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के लिए इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिविटी, क्लोजर को कहते हैं संबंध, तो कहते हैं साहचर्य, गुणधर्म। तीसरी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इकाई अवयव का अस्तित्व। और चौथी होती है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम, प्रतिलोम का अस्तित्व। यदि ये चार चीजें को प्रूव करता है तो हम ये कहते हैं कि जो सेट है दी गई ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप बनता है। एक इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी होती है, यदि वो सेटिस्फाई हो जाती है उसका नाम बदल कर हो जाता है एबिलियन ग्रुप। और वो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कर्म विनिमय, कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन करें। तो अपने पास यदि ये पांचवी प्रॉपर्टी हो तो ग्रुप होने की जरूरत नहीं है, पांचवी प्रॉपर्टी यदि होती है तो वो ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप बन जाता है। अब अपने एक एक को करके समझते हैं। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी से अपन क्या समझते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी से अभिप्राय ये है कि मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये समझने के लिए 1 2 3 4। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो इसके अंदर मान लीजिए हमारी ऑपरेशन एडिशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट का कोई दो एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने लिया 2 और 3, इनके बीच में जो ऑपरेशन दी गई वो ऑपरेशन लगाई, इसका रिजल्टेंट क्या आया? 2 और 3 को जोड़ा तो मेरे पास 5 आया, ये वापस नेचुरल नंबर है। तो ऐसा यदि प्रत्येक अवयव के लिए हो तो, कुछ अवयव के लिए नहीं, n के प्रत्येक अवयव के लिए यदि किन्हीं दो अवयव को जोड़ने पर वापस उसी सेट का अवयव आता है तो मैं कहता हूं कि जो ये सेट है इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, समवर्त है, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार यदि पहली प्रॉपर्टी होगी, अब अपन मानिए सपोज हमारी ऑपरेशन ये नहीं होकर के मल्टीप्लिकेशन है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो कोई दो एलिमेंट ले लीजिए। मान लो मैंने लिया 4 और 6, 4 और 6 के गुणा करता हूं तो वापस मेरे पास क्या आता है? 24, विच इज अगेन ए नेचुरल नंबर विच बिलोंग्स टू n, यानी जो उत्तर आता है वो उस समुच्चय में है। तो मैं कहता हूं कि ये क्लोज्ड है। इसके रिवर्स समझने के लिए मान लीजिए मेरी ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन,
तो मैं दो एलिमेंट लेता हूं कि लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू n, और इनके बीच में ऑपरेशन लगाता हूँ 2 -3, मेरे पास उत्तर आ गया -8 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n, वो n में नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास सेट n था वो इस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। जब ग्रुप के सवाल हम करेंगे तो सबसे पहले इसी ऑर्डर में ही अपने को करना है। यदि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो सेट उस दी गई ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा, तो अपने को आगे चलना ही नहीं है। स्टॉप देयर ओनली, कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं वो ग्रुप नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई देन गो टू एसोसिएटिविटी। वापस अपन चलें, इसका एक उदाहरण ये भी लेंगे। मान लीजिए हमारी ऑपरेशन डिवीजन है, तो वापस वही 3 और 5, कुछ में हो सकता है कि हर एक में होना चाहिए तो ही माना जाएगा। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 का भाग दिया, उत्तर मेरे पास 3/5 विच इज नॉट नेचुरल नंबर। अब आप ये कह सकते हैं कि 4 और 2 लिया तो 4 में 2 का भाग दिया, उत्तर 2 आ गया विच इज नेचुरल नंबर। तो कुछ में हो कुछ में नहीं हो तो भी वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं मानी जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड तभी कहेंगे जब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, दिए गए सेट के प्रत्येक अवयव के साथ दी गई ऑपरेशन को लगाने पर वापस उत्तर जो आता है वो उसी सेट का अवयव हो तो ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, अन्यथा नहीं। ना सिद्ध करना हो तो एक एग्जांपल बहुत होता है, और अपने को सिद्ध करना है तो उसके लिए यूनिवर्सली हर एक करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने इनफाइनाइट सेट है तो ऐसा नहीं है कि हम इनफाइनाइट ऑपरेशन लगाएंगे, हम कोई जनरल एलिमेंट लेकर के देख लेंगे। जनरल के साथ होता है, जनरल की कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास वो रिजल्ट प्राप्त होगा। तो अपन ने एक सामान्य एग्जांपल के लिए देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, उसके लिए यदि मेरे पास ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है तो इट इज क्लोज्ड, ऑपरेशन यदि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है तो इट इज नॉट क्लोज्ड। ये तो सामान्य ऑपरेशन की बात है जो हम बहुत एलिमेंट्री क्लासेज में पढ़ा था। यदि इनके अतिरिक्त भी कुछ करते हैं तो वो दूसरी ऑपरेशन की बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपने पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या है? सहचर। एसोसिएटिविटी के लिए अपने को 3 एलिमेंट चाहिए। मान लीजिए ए बी सी आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट जी। जी के 3 अवयव हैं। यदि इन 3 अवयव के बीच में ऑपरेशन इस प्रकार से लगती है कि पहले इन 2 के बीच में लगाई जाए, फिर तीसरे के साथ ऑपरेट हो, और दूसरी प्रकार इस साइड में ये हो कि पहले तो ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगे, फिर जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के साथ सी को ऑपरेट करें, जो आंसर आए उसको हम नोट करें। दूसरी तरफ पहले बी और सी के बीच में ऑपरेशन लगे, फिर जो पहला एलिमेंट बच गया उसके साथ ऑपरेशन लगे, उसको नोट करें। यदि इन दोनों का उत्तर बराबर आता है, इफ दे आर इक्वल देन वी से दे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। यदि ऐसा नहीं होता है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। करने के साथ साथ अपने आगे चल के नोटिस करेंगे, देखेंगे कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है सामान्यतः दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन। जो अपने को संक्रिया दिया गया है उस संक्रिया का बड़ा रोल रहता है इस एसोसिएटिविटी में, इसको प्रूव करने के लिए। तो यदि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो सामान्यतः एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ना अपने को करके दिखाना है। ना हो तो एक के लिए बहुत है। यदि ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, तो हम कहते हैं कि वो एक अपने पास सेमी ग्रुप हो गया। 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने पर वो एक सेमी ग्रुप हुआ। तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी। हर एक चीज की अपनी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी से अभिप्राय यह है यदि किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगा करके और आइडेंटिटी लगाएं, यदि आंसर वापस सेम एलिमेंट आता है तो वो उसकी आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ए के साथ ई और इसके बीच में ऑपरेशन लगाने पर यदि आंसर मेरे पास वापस ए आता है तो हम ये कहते हैं कि ई इसकी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि अपने इंटीजर्स का सेट ले तो अपने पास ये रहेगा कि 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, -1 + 0 = -1। यानी एडिशन के लिए 0 है वो हमारे पास क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को किसी में भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वापस सेम एलिमेंट आएगा, तो वो कहलाता है उसके लिए आइडेंटिटी। हर एक ग्रुप के लिए जब हमें प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले
उसमें से दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी और उस आइडेंटिटी के साथ अपन ऑपरेट करके देखेंगे तो अपने पास आइडेंटिटी आती है। हम कहते हैं कि उस सेट के लिए आइडेंटिटी का भी एग्जिस्टेंस है। चौथी प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स। इनवर्स के लिए दो एलिमेंट चाहिए, ए और बी। यदि अपने पास कोई ए और बी उसी सेट के एलिमेंट है दिए हुए के, यदि इनके बीच में ऑपरेशन लगाई लेफ्ट राइट दोनों साइड से और यदि मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद उत्तर के रूप में यदि मेरे पास आइडेंटिटी मिलती है तो मैं ये कहता हूं कि बी है वो ए का इनवर्स है। बी है वो ए का इनवर्स है। यदि बी ए का इनवर्स है तो इसके उल्टा अपन ये भी कहते हैं ए है वो बी का इनवर्स है। यदि अपने पास इनवर्स भी मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इनवर्स का भी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। यदि ये चारों प्रॉपर्टी कोई एक सेट दी गई ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि दिया गया सेट था उस दी गई ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप है। और इसके लिए अपने पास कम्यूटेटिविटी के लिए यदि अपने पास ए बी इज इक्वल टू बी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए पूरा करता है तो हम ये कहेंगे कि आपके पास दोनों केसेस में ऑपरेशन पहले एलिमेंट के इधर से लगाए, दूसरे एलिमेंट के पहले लेकर के पहले एलिमेंट को बाद में ले, यदि आंसर बराबर आता है हम ये कहते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी हमारे पास एक ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, ये भी हम देखेंगे। छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि जैसे हम कहते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, बाकी ऑपरेशंस कम्यूटेटिव नहीं होती हैं, तो उसके बेसिस पे अपन इसको भी समझ सकते हैं कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए। इन चार प्रॉपर्टीज के साथ पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो हम ये कहते हैं कि वो एक एबिलियन ग्रुप हो गया। यदि तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो मोनोमॉइड बन जाता है, उसको बाद में पढ़ेंगे। चारों होती है तो ग्रुप बन जाता है, पांचवा सेटिस्फाई हो गया तो एबिलियन ग्रुप हो जाता है। तो आज पहले लेक्चर में एक ये सीखने की कोशिश करी कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक ऑपरेशन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जैसे जैसे सेटिस्फाई होते जाएंगे वैसे वैसे उनके नाम क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यदि होता है तो ग्रुप है। इन चार प्रॉपर्टी के साथ साथ यदि कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है तो वो एक एबिलियन ग्रुप बनता है।